एपिसोड में हमने देखा बैन अपने फ्लैशबैक में होता है और वो यूनिस की मदद से अपने मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर लेता है, लेकिन बाद में एल्बिडो से बताता है कि तुम्हारा मास्टर कंट्रोल अनलॉक नहीं हुआ बल्कि रिलीज हुआ है, जो कि मैंने यूनिस की मदद से तुम्हारे ऑमनिट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स को हैक करके किया होता है। अब पूरे 1 मिलियन एलियंस धरती पर खुलेआम घूम रहे हैं, या कहूँ तो तबाही मचा रहे हैं। इससे ग्वेन, केविन और ग्रैंडपा मैक्स बैन से काफी नाराज हो जाते हैं और बैन प्रोफेसर पैराडॉक्स से पूछता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है, तो वो कहते हैं कि इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन किसके पास होगा, और सबके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, एज़मथ। अब आगे प्रोफेसर पैराडॉक्स बैन को लेकर एज़मथ के पास टेलीपोर्ट होते हैं और बैन एज़मथ से कुछ कहता उससे पहले ही एज़मथ ने बैन से बहुत ही गुस्से में कहा, बैन मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे 18th बर्थडे पे तुम्हें ऑमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल दूंगा, लेकिन इसके बावजूद तुमने उसे हैक करने की कोशिश की। तब बैन ने कहा ये सब एल्बिडो ने मेरे साथ किया, तो एज़मथ ने कहा कि मैं नहीं जानता एल्बिडो ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन जो भी किया उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही थी, कभी तो अपनी खुद की गलती मान लिया करो। और बैन एज़मथ से सॉरी कहता है। फिर एज़मथ बैन से कहता है कि छोड़ो मेरी ही गलती है, मैक्स के कहने पर मैंने तुम पर यकीन किया, वैसे तो मैं तुम पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन हर बार तुमने दुनिया को बचाया, ये देखकर मुझे तुम पर सच में यकीन होने लगा था, लेकिन जब भी मैं तुम पर यकीन करता हूँ तुम उस यकीन को तोड़ देते हो, और इस बार तो तुमने सारी हदें पार कर दी। और ये सुनकर बैन और ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है और कहता है कि प्लीज एज़मथ मेरी मदद करो, चाहे तो इसके बाद आप ऑमनिट्रिक्स मुझसे हमेशा हमेशा के लिए वापस ले लेना। और एज़मथ के पास भी कोई रास्ता नहीं था, धरती को तो आखिर बचाना ही था, तो उन्होंने बैन से कहा क्लॉकवर्क का इस्तेमाल करो और पूरी धरती के वक्त को पीछे ले आओ, पर याद रखना इसका जो अंजाम होगा उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स बैन को वापस टेलीपोर्ट करके धरती पे ले आते हैं। इसके बाद बैन ऑमनिट्रिक्स निकालता है और क्लॉकवर्क उसके अनलॉक एलियंस में से एक होता है, वो क्लॉकवर्क में बदल जाता है। फिर बैन क्लॉकवर्क की मदद से पूरी पावर से धरती के पूरे वक्त को 2 दिन पीछे लेकर जाता है, जब वो ऑमनिट्रिक्स को हैक करने की बस सोच ही रहा होता है। वो 2 दिन को भी बहुत मुश्किल से पीछे कर पाता है, क्योंकि वो पूरी धरती का टाइम बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि ग्वेन, केविन, ग्रैंडपा मैक्स और कुछ प्लमर्स, जो कुछ हद तक लोगों को उन एलियंस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और जैसे ही बैन वक्त को बदल देता है, एक बहुत ही तेज रेडिएशन आती है और बैन फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स ग्वेन, केविन और ग्रैंडपा मैक्स को लेकर बैन के पास टेलीपोर्ट होते हैं और वो देखते हैं बैन के ऑमनिट्रिक्स से कुछ अजीब सी लाइट निकल रही होती है और फिर एकदम से वो लाइट बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ऑमनिट्रिक्स में किसी भी तरह की लाइट दिखाई नहीं देती और फिर देखते ही देखते बैन के हाथ से अपने आप ऑमनिट्रिक्स निकल के नीचे गिर जाती है और तभी एज़मथ वहां टेलीपोर्ट होते हैं और वो कहते हैं कि बैन मैंने तुमसे कहा था कि इसका जो अंजाम होगा उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी ग्रैंडपा मैक्स एज़मथ से पूछते हैं कि आखिर अभी ये हुआ क्या, तो एज़मथ ने कहा कि सब ठीक हो गया है, दुनिया का वक्त 2 दिन पीछे हो गया है, लेकिन उस वक्त को बदलने में जो पूरे ऑमनिट्रिक्स की एनर्जी लगी है उसमें ऑमनिट्रिक्स एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि अब ये ऑमनिट्रिक्स की डमी या कहूँ तो किसी नॉर्मल वॉच से ज्यादा रहा ही नहीं। और पता है मजे की बात क्या है, ये टाइम भी नहीं दिखाती। बैन फिर से एज़मथ से माफी मांगता है और एज़मथ कहते हैं बैन टेनिसन तुम इस ऑमनिट्रिक्स के लायक ही नहीं हो, मेरी पूरी 6 साल की मेहनत अभी बेकार होकर ज़मीन पे पड़ी है। मेरा ये ऑमनिट्रिक्स अब तक का सबसे बेस्ट वर्जन था, जिस पर मैं पिछले 6 सालों से काम कर रहा था जब मैंने तुम्हें प्रोटोटाइप दिया था, यानी कि ऑमनिट्रिक्स का सबसे पहला मॉडल, लेकिन अब तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि एल्बिडो ने यूनिट्रिक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, मुझे यूनिस को अपने साथ ले जाकर ठीक करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। इस सब के बाद सभी बैन से नाराज रहते हैं, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स बैन से कुछ ज्यादा ही नाराज रहते हैं और वो कहते हैं बैन आज तुमने जो किया उससे तुमने मेरा भी सिर झुका दिया, आज के बाद मुझसे फिर दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। ये कहकर ग्रैंडपा मैक्स वहां से चले जाते हैं। उसके 2 हफ्ते बाद ग्वेन और केविन बैन से और गुस्सा नहीं रहते और वो कहते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स को दुख हुआ है बैन, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उन्हें मनाओगे तो वो जरूर मान जाएंगे। और बैन भी यही सोचता है और वो ग्रैंडपा मैक्स को कॉल करता है, पर वो बैन का कॉल काट देते हैं और मैसेज करते हैं मुझे कॉल या मैसेज या मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। और बैन इस बात से अंदर ही अंदर काफी टूट जाता है और वो यही सोचते हुए अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है कि मैं एक आखिरी बार आपसे बात भी नहीं कर पाया ग्रैंडपा। बैन घर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी कुछ अजीब से एलियंस उस पर अटैक करते हैं, वो उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैन के पास कोई भी वॉच नहीं रहती, लेकिन उसे मैना या कहूँ तो थोड़ा बहुत जादू आता है। अब कोई ऑमनिट्रिक्स ना होने की वजह से बैन ने सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स और ग्वेन से कुछ मैजिक सीखा होता है और अभी एलियंस के अटैक करने पर वो वही मैना पावर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। बहुत मुश्किल से वो वहां से बचता है और सीधा ग्वेन और केविन के पास पहुंचता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है कि अभी उसके ऊपर किसी ने हमला किया वगैरह वगैरह।
और वो ये भी बोलता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, शायद ग्रैंडपा मैक्स की मौत के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। और क्वेन कहती है कि हाँ, भले ही तुम पे अटैक हुआ है लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और ये सुनकर बैन कहता है कि तुम और केविन पता लगाओ मेरे पीछे किसने हमला करवाया था, मैं एक ज़रूरी काम निपटा के आता हूँ। इसके बाद बैन ग्रैंडपा मैक्स के वैन में जाता है और वहाँ से कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ देखने से सब ठीक ही लगता है, सब चीज़ अपनी जगह पे ही होती है। बैन वैन के सामने वाले केविन के एक ड्रॉअर में देखता है तो उसे ग्रैंडपा मैक्स का प्लमर बैज मिलता है। उस बैज को हाथ में लेते ही एक होलोग्राफिक वीडियो मैसेज उसके सामने शुरू हो जाता है जो कि खुद ग्रैंडपा मैक्स ने रिकॉर्ड की थी। उसमें वो कहते हैं कि अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बैन, तब जो तुमने किया था मुझे तुमसे वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुका था बैन, लेकिन जैसा कि हमने काफ़ी वक्त से बात नहीं की थी तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं तुमसे किस मुँह से बात करूँ। कहीं मेरे बात ना करने से तुम भी तो मुझसे नाराज़ नहीं हो? ऐसे कई सवाल मुझे तुमसे बात करने से रोक रहे थे। मैं अभी एक बहुत ही ज़रूरी मिशन पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिल चुकी है इसका मतलब कि शायद मैं मर चुका हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी मिशन है, इसलिए मुझे खुद ही इस मिशन पे जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें भी साथ ले जाने की सोच रहा था लेकिन तुम्हारे पास अब ओमनिट्रिक्स नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। लव यू बैन, बाय। और इसी तरह से वो होलोग्राफिक वीडियो मैसेज खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।